आप सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हुआ हूं सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। बिल्कुल आप हमारी वीडियोस को देखिए। मैं निस्वार्थ भाव से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं। मेरा कहीं भी उद्देश्य नहीं है कि मैं एक वीडियो बनाकर इससे लाभ कमाऊं। मेरा उद्देश्य है कि जो लोग इन चीजों को समझने में असमर्थ हैं या उन्हें समझ में नहीं आता है हम किस चीज को किस तरह से पढ़ें, मैं उनके लिए यह वीडियो बनाने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और अपने परम पूज्य बाबा स्वर्गीय किशोरीलाल शुक्ला जी का जो सपना था शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, उस क्षेत्र में लगातार प्रयासरत हूँ और आप सब का आशीर्वाद रहा तो इस क्षेत्र में सफलता भी प्राप्त होगी। तो हम बात करते हैं, आज हम इस क्षेत्र में बात करते हैं फसल उत्पादन की। फसल उत्पादन अर्थात कृषि की बात करते हैं। कृषि जो कि कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या कहा जाता है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। और हमारे देश में हरित क्रांति जो कि 1967-68 में एमएस स्वामीनाथन के द्वारा लाई गई थी, उसके द्वारा हमारा देश कृषि में काफी आगे निकल चुका है। अब जब कृषि की बात आती है तो अगर क्षेत्रीय समस्याओं को देखें तो आजकल किसान भी बहुत परेशान है, बहुत भी परेशान है। क्यों परेशान है? सभी के अपने अलग अलग कारण हैं। किसी के राजनीतिक कारण है, सामाजिक कारण है, बहुत से कारण हैं जिनकी वजह से लगता है कि हाँ ये परेशानियां खेती में आ रही है। किंतु हम यहाँ पर उन उपलब्धियों की बात करेंगे। हम उन उपलब्धियों की बात करेंगे। निगेटिव चीजों को बाद में देखते हैं, पहले पॉजिटिव चीजों को देखते हैं कि हम किन चीजों में आगे हैं। हम सबसे पहले क्या है, भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते हमें यह जानना जरूरी है कि हम किस लिए खास हैं। तो आज हम बात करेंगे इस कृषि के अंतर्गत हम बात करते हैं फसलों की, और फसलों के उत्पादन में हम बात करेंगे कि कौन सा राज्य प्रथम है। आपसे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भारत के नक्शे में गेहूं उत्पादन प्रथम राज्य को दिखाइए, गेहूं उत्पादन के राज्य को दिखाइए, या चावल के उत्पादन को देखिए। तो यहाँ पर हम एक एक चीज को डिस्कस करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल क्या है, तो मुख्य खाद्यान्न फसल चावल है। ठीक। अब यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गेहूं उत्पादन प्रथम राज्य को दर्शाइए या गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र को दर्शाइए। तो अगर हम बात करें हमारा उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में क्या है, प्रथम है। गेहूं उत्पादन में क्या है, प्रथम नंबर पर आता है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो गन्ना उत्पादन में भी प्रथम आता है। और गन्ना उत्पादन जो कि हम कह सकते हैं क्या है, नगदी फसल है। क्या है? नगदी फसल है। ठीक है। तो गेहूं और गन्ना में हमारा उत्तर प्रदेश अव्वल स्थान पर है, पहले स्थान पर है। बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट करिएगा, याद रखिएगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न आ सकता है, बहुविकल्पीय प्रश्न आ सकता है, और साथ में मैथ में भरने में भी ये प्रश्न आ सकता है कि हमारा उत्तर प्रदेश गेहूं और गन्ने में प्रथम स्थान रखता है। वही हम एक एक करके बात करते हैं। तो गेहूं और गन्ना बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे ही आपसे पूछा सकता है चावल। चावल भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उत्पादन होता है? जब गेहूं उत्पादन में प्रथम देश की बात करें तो चीन है, और वहीं पर भारत में किसी राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश है। वहीं चावल उत्पादन में प्रथम देश की बात करें चीन है, और वहीं भारत के अंदर राज्य की बात करें तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन के क्षेत्र में पहला स्थान रखता है। आपको पता होगा पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल चावल उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। वहीं पश्चिम बंगाल जूट के उत्पादन में भी प्रथम स्थान रखता है। तो पश्चिम बंगाल हो गया चावल और जूट, यूपी हो गया गेहूं और गन्ना। अब वहीं पर हम यहाँ ऊपर से आते हैं, बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, J&K, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो उत्पादन की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में सबसे ज्यादा क्या होता है, केसर होता है। केसर उत्पादन में प्रथम स्थान कौन रखता है? जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद हम बात करते हैं, हम आते हैं राजस्थान की बात करते हैं। तो जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान पर, राजस्थान किसमें? बाजरा उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। वहीं जब हम गुजरात की बात करते हैं, जब गुजरात की बात आते हैं तो काली मिट्टी की बात आती है। भैया काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी में क्या है, क्या होता है? कपास अत्यधिक मात्रा में होता है। इसका मतलब अगर हम बात करें, अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में मूंगफली और कपास के उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? गुजरात है। किसमें? मूंगफली और कपास उत्पादन में। उसके बाद हम मध्य प्रदेश की बात करें, जब आता है दालों की बात, कुल दालों का अगर हम देखें जो सारी प्रकार की दालों को मिलाकर करें तो मध्य प्रदेश कुल दालों के मामले में पहले स्थान पर है। वही मध्य प्रदेश में चना भी सर्वाधिक
होता है। फिर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं। जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कुल मोटे अनाज में प्रथम स्थान रखता है। जितने भी मोटे अनाज होते हैं अगर सारा टोटल देखा जाए तो कौन सा, महाराष्ट्र नंबर 1 पे हुआ। उसके अलावा मक्का भी सबसे ज्यादा कहाँ होता है, महाराष्ट्र में होता है। ज्वार भी सबसे ज्यादा पंजाब में होता है और अरहर तूर भी कहाँ होता है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ही पाई जाती है। फिर हम बात करते हैं कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन जिसका होता है, कॉफी का उत्पादन होता है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा सकता है कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है, कर्नाटक में होता है। वहीं अगर केरल की हम बात करें तो केरल में सर्वाधिक काली मिर्च का उत्पादन होता है। वहीं पर हम इधर की ओर बढ़ते हैं तो इधर आता है ये कौन सा, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में सर्वाधिक केले का उत्पादन होता है। किसका उत्पादन होता है, केले का उत्पादन होता है। वहीं आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश तंबाकू के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं असम की, जब असम की बात करते हैं तो चाय की बात आती है। जैसे चाय के उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम होता है। और ऐसे अगर हम बांस की बात करें तो बांस का भी उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, असम में होता है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा और भी बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन मुख्य रूप से आप एग्जाम में आने वाली ये मुख्य फसल है। अब यहाँ पर जैसे कि फसलों की जब बात होती है तो फसल को लेकर और भी कुछ क्वेश्चन जरूर है, लेकिन जो आपके लिए महत्वपूर्ण है मैंने सभी आपको बताए हैं। आपको बस क्या याद रखना है कि इनका प्रथम राज्य कहाँ पर है और उसकी लोकेशन याद रखनी है। अगर प्रथम राज्य याद कर लें और साथ में उसकी लोकेशन याद कर लें तो चाहे अति लघुत्तरी हो, चाहे बहुविकल्पी हो या फिर मानचित्र वाला कार्य हो, ये आप सफलतापूर्वक इसको करने में सफल होंगे। आपको पुनः हार्दिक बधाई देना चाहूंगा कि बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण हो अच्छे नंबरों से, लेकिन इसके लिए अभी से आपको मेहनत करना होगा और खुद पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि एक ही चीज है जो आपको सफलता दिला सकती है, वह है लगातार मेहनत करना, अभ्यास करना। अभ्यास बार बार करेंगे तो बिल्कुल आप परफेक्ट हो जाएंगे और जो चीजें आपको कठिन लगती है वो भी सरल हो जाएंगी। आज के इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।